नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 3 दशक का सियासी करियर, विधायक, मंत्री, सांसद सब बनने वाले राजद के रुतबे वाले नेता सुरेंद्र यादव सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी तेज तर्रार जुबान और दबंग पहचान को लेकर। विवादों को बेवजह न्योता देते रहते हैं। संघर्ष के लंबे समय काल के बाद फिर से सांसद बने और संयमित रहते हुए जनसेवा को संकल्पित सांसद बने रहने का भरपूर प्रयास करते दिखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। तो सांसद महोदय की सदाचार की सारी कसरत पर पानी फेर दिया पुराने सियासी जख्मों को हरा करने वालों ने। सुरेंद्र यादव सांसद तो बन गए, पर गढ़ बनाकर रखे अत्री की सीट को गंवाने का गम तब छलक उठा जब अत्री से उनके हिसाब से उन्हें हराने वाले, उनका सेट किया सियासी समीकरण बिगाड़ने वाले अपनी ही बिरादरी के लोगों का जिक्र होने लगा। फिर क्या था, सांसद महोदय ने संयम खो दिया और वायरल वीडियो में अपशब्दों की बौछार करते सुने जा सकते हैं। वीडियो को लेकर विपक्ष सांसद के साथ उनकी पार्टी को भी लपेटे में लिए हुए है। पार्टी का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। भले चुनाव ना हो, लेकिन शब्दों के चुनाव पर सवाल तो खड़े होंगे ही। सांसद के साथ उनकी पार्टी और पार्टी के दूसरे नेता घेरे में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जब सांसद की सड़क छाप भाषा सुनने को मिलती हो तो सामाजिक न्याय को क्या सिर्फ चुनावी वादा माना जाएगा? सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण कुमार जी हैं और जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, शुरुआत आपसे ही। वीडियो काफी चर्चा में है और पहली बार नहीं है कि आपके पार्टी के सांसद इस तरह के शब्दों का सार्वजनिक प्रयोग करने को लेकर सुर्खियों में आए हों। इस तरह की जब भी कोई बात सामने आती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी पार्टी और पार्टी का हर नेता उसी हिसाब से देखा जाता है। विपक्ष इसे मौका की तरह भुनाने में जुट जाता है और एक बार फिर वही हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, किसी भी दल का सांसद हो, विधायक हो या सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति जो भी हों, खास करके इस तरह के भाषाओं से परहेज करना चाहिए। जहां तक आप डिबेट को लेकर आए हैं, अब जहानाबाद के माननीय सांसद आदरणीय सुरेंद्र यादव जी के सवालों को लेकर, तो उन्होंने खंडन कर दिया है इन बातों को लेकर कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत एआई जेनरेट वीडियो है जो चलाया जा रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमने नहीं किया है। और जहां तक आप विपक्ष सत्ता पक्ष दलों की बात की कि सत्ता पक्ष के लोग चित्र चरित्र और इस तरह की कई तरह के शब्दों से अब हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल को घेरने का काम कर रही है, तो सत्ता पक्ष को पहले दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपना गिरीवान झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता सड़क पर क्या सदन तक में किस तरह का कई एग्जाम्पल हैं, बयान है। लोकतंत्र के बड़े मंदिर की मैं बात कर रहा हूं वहां। और आपने देखा होगा दिलीप जायसवाल जी का बयान, संजय जायसवाल जी का बयान, यहाँ तक सम्राट चौधरी जी जो अभी डिप्टी सीएम हैं, कई दफे खुले आम उन्होंने कहा हम तो यहाँ तक पहुंचे हैं, नेता विरोधी दल को इतना हमने गाली दिया कि हमें पार्टी ने यहाँ पहुंचा दिया। दिलीप जायसवाल ने तो कहा मैं तो डिक्शनरी ही हूं, मैं तो इतने सेकंड में इतना गाली बक सकता हूं कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा रमेश बिधोरी जी लोकसभा के अंदर में किस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। बिहार विधानसभा के अंदर जनक राम ने किस तरीके से हमारे आदरणीय नेता
तेजस्वी यादव जी को खुलेआम गाली देने का काम किया। तो ऐसे लोग प्रवचन देने के पहले और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध बोलने के पहले अपना चरित्र वो देख ले, चाल चरित्र चेहरा जग जाहिर है किस तरह का उनका चरित्र है, चेहरा। इसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए ठीक है अरुण जी, हम आएंगे आप फिर से आपके पास। आपने अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और सांसद महोदय के हालिया बयान को लेकर उनकी ओर से दिए गए सफाई का जिक्र किया है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि सांसद महोदय का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया पर दोषारोपण किया कि इस तरह के एआई जनरेटेड वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और एआई के माध्यम से कुछ भी कर लिया जाता है, जबकि वो इस तरह के शब्दों का सार्वजनिक प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये वीडियो भी गलत है, फर्जी है, ये सांसद महोदय की ओर से कहा गया है। लेकिन उन्हें जानने वाले, उनके पुराने पहचान वाले और विपक्ष, मतलब उनके विपक्षी खेमे एनडीए के नेता लोग किस तरह से देखते हैं। तो राहुल जी, आपके पार्टी के नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो इस तरह का सार्वजनिक व्यवहार और असंसदीय, संसद में खड़े होकर असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का भी तोहमत लग चुका है आपके पार्टी के नेताओं पर। तो सीधा सा मामला यही है कि अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरे क्या कर रहे हैं ये मत बताइए। दीपक भाई, जाहिर तौर पे जो आज हम चर्चा का जो विषय रखे हैं उस विषय में अगर देखा जाए तो जो आरजेडी के जो सांसद ने जो कहा है वो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में उस तरह की बातों का प्रतिकार होना चाहिए। नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं ना। वो तो कह रहे हैं, मैं आपको बता उनकी सफाई को आप ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखिए। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जब आप आरजेडी के यूएसपी की जब बात करेंगे ना तो आरजेडी की विचारधारा ही गाली गलौज से शुरू होती है और ये प्रमाणित हो चुका है। ये कई मंचों पे प्रमाणित हो चुका है, इसके पूर्व में भी प्रमाणित हो चुका है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है। नया ट्रेंड ये आ गया है कि कुछ भी बोल दो, अगर माफी ना मांगी जा सके तो उसको एआई का नाम लेकर उसको निष्पादन कर दो। ठीक उसी तरह से बड़ी चालाकी के साथ जो सांसद महोदय ने जो बात को कहने का प्रयास किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। देखिए, इनको वोट क्यों नहीं मिलता है इसके पीछे वो कभी चर्चा नहीं करते हैं। इनको वोट क्यों नहीं मिलता है इसकी जड़ में वो नहीं जाते हैं। इसके अलावा वो दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, चाहे वो आप चुनाव आयुक्त की बात कर लीजिए या जनता को भी ये गाली दे देते हैं और अभी भी उन्होंने गाली दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक राजनीतिक भाषा होती है उस भाषा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और आप उसके बाद तीसरे स्थान पे आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो देशव्यापी है और सर्वव्यापी है। शायद इसीलिए आज देश में हमारे सबसे ज्यादा विधायक भी चुनकर आ चुके हैं। सवाल उठता है कि आरजेडी किस पायदान पे खड़ी है। आरजेडी आज तीसरे स्थान पे खड़ी है, तीसरे स्थान पे आरजेडी खड़ी है और उसके बाद भी अपने अंदर सुधार नहीं कर पा रही है और दूसरों को ही जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जनता ने नकारा इस चीज को, तो स्वीकार रहे हैं ना, वो तो षड्यंत्र का भी इशारा कर रहे हैं और हो सकता है आपको भी थोड़ी देर में षड्यंत्रकारी बता दें। जब एक बिहार में कहावत है दीपक जी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके पहले ये लोग एनसीआरबी के डाटा पर तय करते थे कि सरकार किसकी बनने जा रही है और आज वो बिल्कुल मुख्य दर्शक बने और कई बार तो ये बहिष्कार कर देते हैं। सामाजिक मुद्दे पे चर्चा कुछ ऐसे आता है तो उसका बहिष्कार कर देते हैं और कई दफा हम लोग ही केवल जुड़े हैं और आरजेडी वाले गायब रहे हैं। तो देखिए, जिसका नेता प्रतिपक्ष की जो आदत रही हो वो सर्वव्यापी रही हो, नेता प्रतिपक्ष के घर में खुद गाली गलौज का सिलसिला चालू है और खुद इनकी बहन ने भी, तेजस्वी यादव जी की बहन ने भी आरोप लगाया है, आज सुबह सुबह ट्वीट करके भी इस चीज को बता दिया है कि अपने ही काफी पार्टी को विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव के इस वायरल वीडियो पर बात कर रहे हैं हम इस पर। ठीक है, इन्हीं के लोग हैं, ये इन्हीं के लोग हैं जो एक लंबी चौड़ी विरासत को यही मैं कह रहा था कि आप शुरू यहां से करते हैं और उनके हर नेता को लपेटे में लेने का प्रयास करते दिखते हैं। राजेश जी, सफाई भी आ गई है, उस सफाई के मद्देनजर सांसद के वायरल वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक शौक रायची का शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसमें सफाई क्या होता है भाई? अरे आप माननीय सांसद हैं, आपको अगर लग रहा है कि एआई का प्रयोग होगा तो आपको मानहानि का केस करना चाहिए, आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको झुंझुना थमा रहे हैं, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं, या खुद बन रहे हैं या दूसरे को बना रहे हैं। बिहार की जनता बनने वाली नहीं है,
जान रही है आरजेडी का रिकॉर्ड और सुरेंद्र यादव जी का रिकॉर्ड। इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, अगर है हिम्मत, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोले हुए तो आप उसको सत्यता पर जांच कीजिए, उसको नकली है कि एआई है और क्या सही है, इसको आप प्रशासन को मदद लीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे रहे हैं कि नहीं ये एआई बना हुआ है? ये उसी तरह से जिस तरह से आपका युवराज जो है 100 दिन कह देते हैं कि 100 दिन हम सरकार को दे दिए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि 100 दिन के पहले कि आप 45 दिन बाहर रहे, विदेश में लोग आए हैं, आप पर सवाल ना उठाए कि प्रतिपक्ष के नेता कहां विदेश में यात्रा कर रहे थे, तो हम कह रहे 100 दिन नहीं थे तो इसीलिए हम पर कोई सवाल ना उठे, हम चुप रहना है इसीलिए हम बाहर थे। ये देखिए, ये बिहार की जनता है, जागरूक जनता है, आपसे समझदार है, आपसे ज्यादा उसको अनुभव है, इसलिए इस तरह की बातों का कोई ये रिकॉर्ड रहा है। नहीं तो उसी जनता ने ना सुरेंद्र यादव को चुनकर भेजा है। अरे वही उसी जनता को नहीं, यही तो सबसे बड़ा दुखद बात है। किसी ऑपोजिशन का भाई इस तरह का भाषा का तो कोई स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस जनता ने इनको चुना है, जिस समाज ने, जिसको ये कहते हैं कि माई समकरण के हैं, उस समाज को अगर इस तरह का ये कर रहे हैं, मतलब कि इन लोग का पूरे पार्टी का चाल चरित, और सबसे बड़ी चीज है कि सुरेंद्र यादव जी लालू परिवार का सबसे लाडले है। जब से वो राजनीति शुरू की है तब से लाडले बने हुए हैं। एक तरफा उनके पर लालू जी का, चाहे तेजस्वी यादव जी का, उन पर छत्र छाया रहा है, और उसके बाद ये लोग खंडन नहीं करते, उसके बाद इनके नेता और लोग इसका खंडन नहीं करते, और इसको ये नहीं करते हैं कि जाके एफआईआर कराए या उसका मानहानि का दावा करे कि हमारे सांसद को इस तरह से ये किया गया है, पार्टी की ओर से कहीं कुछ नहीं होता। तो ये दिखाता है कि देखिए, और यही कारण है कि इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब रहता है। अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो जब ये मनरेगा आपका रघुवंश बाबू को जब ये 1 लोटा पानी कह देने वाले लोग हैं, एक से एक लोग को निकाल देने वाले लोग हैं, तो उसके बाद इसका क्या बचता है? इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार का कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ ये है कि पार्टी और अपना देखना है, और किसी भी तरह से एन केन पकड़े सत्ता में, इसीलिए इस तरह का भवमंडल रचा जा रहा है। निश्चय ही ऐसे सांसद को क्षमा मांगना चाहिए कि अगर हमसे गलती हो गया है, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से एआई का बहाना नहीं लेना चाहिए, और ये सब लेकर के ये दिखा रहा है कि ये सत्य में वो बोले हुए हैं। चलिए अरुण जी, अगर एआई का मामला है तो बतौर सांसद कुछ उनके विशेषाधिकार हैं, वो इस तरह के मामलों पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। संसद में अपने विशेषाधिकार के हनन को लेकर वो शिकायत कर सकते हैं, और वहां से उच्च स्तरीय जांच की गुंजाइश भी बन सकती है। तो अगर वाकई एआई का मामला होता तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते सांसद महोदय। इस तरह से जैसा राजेश जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि अब घिर गए हैं तो बहाने तलाश रहे हैं और एआई पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है दीपक जी, आप भी जानते हैं, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, वो जनता के भी लाडले हैं, और पूरे बिहार में अगर 15 में लिया जाए तो सुरेंद्र यादव जी को जनता ने भरपूर प्यार देने का काम किया है, लंबे अरसों तक विधायक बनाने का काम किया है, एमपी बनाने का काम किया है। यूं नहीं बन जाते, लंबा संसदीय जीवन है उनका, और जनता के वो नायक हैं, लोकप्रिय नेता हैं। निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही कर सकता है कि अगर किसी तरह का भ्रांतियां पैदा हो जाए या कोई एआई जनरेट के सहारे मतलब गलत तरीके से छवि को बदनाम करने के लिए वीडियो प्रसारित किया जाए, तो वो पीसी करके आके पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रखने का काम किए। जेडीयू के तरह नहीं, जेडीयू की तरह वो तो आप आगे बता दीजिएगा, लेकिन हम यही पूछ रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजेश जी यही पूछ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों थी, सीधे केस करते। अरे नहीं, अरे पब्लिक डोमेन में सारी बात को बताना जरूरी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस होता है, और ये तो बहुत, ये तो धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा बिरले होता है, भाजपा एनडीए के नेता में इस तरह का संस्कार नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर ने आज तक माफी मांगा क्या? गोपाल मंडल ने माफी मांगा क्या? जेडीयू के तो अनेकों नेता हैं, भाजपा के तो अनेकों नेता हैं, खुलेआम गाल बजाते हैं, नफरत फैलाते हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन
पब्लिक डोमेन में आकर स्वीकार नहीं कर पाते। तो नहीं, हमारे स्वीकार नहीं नेता करते हैं वो का अलग यह बात है, खासियत एआई वाला बहाना भी नहीं बनाते। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, एक बार नहीं, इनकी सुन देखिए, लेते हैं थोड़ी सी बिल्कुल, बात। देखिए आ रहे हैं, दीपक अरुण जी, जी। जो भी प्रक्रिया है जी। निश्चित रूप से सांसद जी गंभीर होंगे और उस पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल कार्रवाई होनी ये ही मत चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल। कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि एआई का बस बहाना बनाया जा रहा है। राजेश जी। दीपक जी, ये सही बात बोले अरुण जी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग ही कर सकते हैं, इस तरह का गाली दे सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं प्रेस में आकर सफाई दे सकते प्रेस हैं। में आप आकर आपके नेता नहीं देते सफाई। आप जो सांसद का जो अधिकार है उसके क्षेत्र में आकर के उनको मानहानि या केस करते हैं, उस वीडियो के ऑथेंटिटी पर करते हैं, और तब आकर के लोकतंत्र को चौथा स्तंभ को संबोधित करते हैं, तब ये नहीं है। और इनका देखिए रिकॉर्ड है, जिस जनक सिंह की ये बात कर रहे हैं विधानसभा में सत्र में कि तेजस्वी यादव को ये किए, तेजस्वी यादव ने किस तरह का जनक सिंह को कहा कि घुस जाएंगे या किस तरह से इशारा किया गंदी, वैसा कोई करने वाला नहीं है। किस तरह से लोकतंत्र के मीडिया को किस तरह से मुक्की से मार देंगे और क्या क्या सूत्र को क्या क्या कहा गया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप हम दावे कर रहे हैं अरुण जी कि बता दीजिए कि जदयू का कोई भी अगर मीडिया का कोई भी अगर हो, कोई भी न्यूज चैनल या पोर्टल को प्रतिबंधित नहीं किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई भी, आप बता दीजिए कि आपके चैनल का कितने चैनल को प्रतिबंधित किए हुए हैं। आप लोकतंत्र के मानने वाले हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का करने वाले। ये मजाक बना करके आप लोग जो है लोकतंत्र कर रखे हुए, बाबा साहब के संविधान में आड़ में आकर के किस तरह से भ्रष्टाचार को आप फैलाए हुए, किस तरह से परिवारवाद के करते, और आप राजेश जी आप मान रहे हैं केस वेस होगा, केस वेस होगा, ये क्या लग रहा है आपको? आप नीतीश जी और के बात करते हैं, देखिए आप दीपक लालू जी जी। के बात करते हाँ, हैं, हाँ, आप आ रहे हैं बता अरुण जी, दीजिए आ कि रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी लालू जी एक साथ राजनीति की है, एक धुर जिसका पटना में जमीन नहीं है और 46 बीघा 12 कट्टा और 16 नहीं, धुर जो वहां जिसका जाने की अभी देखिए, जरूरत नहीं है ना देखिए, राजेश जी, बात करते हैं। अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताइए ना, क्या आपको लग रहा है केस वेस होगा? कुछ वीडियो को फर्जी बताया जा रहा है तो क्या केस वेस करेंगे सांसद महोदय? क्या संभावना देख रहे हैं राजेश जी? ये कुछ नहीं, ये लिपापोती है और वो सच है। अगर सच नहीं रहता तो कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी भी ये नहीं। और ये सुरेंद्र यादव जी को तो इतिहास रहा है, वो किस तरह से शब्दों का पूरा मगध उनको दिख इतिहास रहा कि किस तरह है, से ये शब्दों को अलग दिए बात हैं। है, लेकिन अब वर्तमान कैसा है ये भी ध्यान देने की जरूरत निश्चय ही है। रहा, RJD को- मैंने विशेष रूप से अपने ओपनिंग में उल्लेख किया है कि वो इस बार जनता की जो जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आई है उसके बाद से उनके कंधे झुके हुए हैं, वो नतमस्तक नजर आते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई कार्यक्रमों में उन्हें देखा है और वो बेहद ही संयमित और खुद को संभाले हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास करते दिखते हो और नहीं दिखते हो, वो देखिए, नजर आते हैं कि दीपक उनके जी, व्यवहार में 180 डिग्री का बदलाव आया जिस है। समाज को वो गाली दिए हुए हैं उस समाज को अब सोचना पड़ेगा कि जिनके हम सिर्फ वोट बैंक के रूप में हमको इस्तेमाल होते हैं, उसके नेता एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, उसके एमपी अगर जो गाली हमारे समाज को दे रहे हैं, उस समाज आज राजद को उनको शोकआउट जारी करना चाहिए कि आप किस तरह से इस समाज को गाली। चलिए, वो राजद क्या किस करेंगे तरह वो से ये किया, ये जरूरी उनकी है। समझ है। ठीक है राहुल जी, क्या लगता है केस वेस होगा? दीपक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और जिस तरह से चीजों को बहुत सफाई के साथ कत्ल करने के बाद बहुत सफाई के साथ बेकसूर बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो आरजेडी ही कर सकती है। और जहां तक सवाल उठता है टेक्निकली चीजों का, तो आरजेडी इससे बहुत पीछे रही है। और आरजेडी का अगर देखा जाए चाल चरित्र और चेहरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुरेंद्र यादव जी के इतिहास को भी एक बार खंगाल लेने की आवश्यकता है कि वो किस तरह से शब्दों का मर्यादा को लांघते आए हैं और पहले भी पूर्व में भी इस तरह की चीजों को किए हैं। लेकिन एक नया चीज एआई जो आ गया है उसको ये करते हैं, उनको स्थानीय थाना में ही एफआईआर करके चीजों को निष्पादन कर देना चाहिए, तब वो मीडिया को संबोधित करते। जैसे कि राजेश जी भी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आरजेडी अपने आप को साफ छवि वाली चीजों को बता सकती थी। एक ऐड आता है ना कि दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल है ना, तो आरजेडी यही चीज है, इनके लिए ये दाग ही अच्छा है, इनके पास सर्फ एक्सल नहीं मिल पाता है। सर्फ एक्सल तो उस आप दाग है को ये ना, धो नहीं पाते आप हैं। है सर्फ एक्सल, आप सफाई करते हैं, दाग को धुलते हैं, ये तो सीधे अरुण जी कहेंगे, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। अरुण जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो चूंकि उस वायरल वीडियो में अपनी बिरादरी के लोगों को कोसते नजर आ रहे हैं आपके सांसद महोदय, जो ये कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, तो ये गंभीर मसला है। पार्टी के जो प्रमुख वोटर्स हैं, पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको अगर फर्जी तरीके से भी बनाए गए वीडियो में कुछ बोला जा रहा है तो वो दुखेगा। जब तक ये मैसेज उन सब तक ना पहुंच जाए तब तक क्या पार्टी की ओर से कुछ कार्रवाई की गुंजाइश बन रही है? और ये मैसेज सब तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए केस किया जाना भी जरूरी है, तो उसकी गुंजाइश क्या देख रहे हैं?
मैंने तो कहा हर पहलू पर हमारे माननीय सांसद महोदय सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जहां तक सत्ता पक्ष के साथी बोल रहे थे, अमित शाह जी को सदन में पिछले ही बार ना, और लोकसभा अध्यक्ष को उस भाषा, अमर्यादित भाषा को उससे अलग करना पड़ा। कितना एग्जाम्पल दूं? देश का पत्थर कंकर भी जानता है एनडीए का चाल चरित्र और चेहरा। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। ये भी तो वही कह रहा है ना कि सुरेंद्र यादव पहचान के मोहताज नहीं है इस तरह के मामलों में। अरे सुनिए ना भैया, इन्हीं की तो सरकार है, शासन है, प्रशासन है। क्या मामला है, त्वरित इस पर इनको जो है संज्ञान में लेना चाहिए। मतलब सिर्फ गाली देने को लेकर केस किया जाना चाहिए, ये आप इशारा कर रहे हैं अरुण जी? गाली दिए जाने को लेकर केस करवाना चाहिए? नहीं, एआई जनरेट जो, तो वो तो जिनकी छवि खराब की जा रही है उनको शिकायत करनी होगी ना। नहीं, शिकायत बिल्कुल, और सरकार की भी जवाबदेही बनती है। तो सरकार का भी तो कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बात पर? लड़कियों को छेड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगा। मुख्यमंत्री जी ही छेड़ दिए महिलाओं को, तो कार्रवाई क्या होगा भाई? हाँ, लेकिन जो भी अगर एक सेकंड अरुण जी, उनके नाम का लेकर के उस समाज को किया है, जिस समाज को ये लोग अपना अधिकार समझते हैं, क्या तेजस्वी यादव उस समाज को इस तरह से के साथ घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्या उनको एफआईआर नहीं करना चाहिए? क्या उनको इस पर ये नहीं करना चाहिए कि हमारे समाज को किस तरह से ये किया जा रहा है? सिर्फ आप ये तरह तरह के नौटंकी कीजिएगा, तरह तरह के बात कीजिएगा, ये निश्चय ही समाज को जिस तरह नौटंकी बनाने का किया गया है, जिस तरह से गाली देने का काम किया गया है, ये उसमें सच्चाई है। और रियली ये है कि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि ये वीडियो सत्य है, वीडियो का कहीं कोई इसमें कट नहीं है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। अगर रहता तो या तो पहले सुरेंद्र यादव जी के माननीय सांसद महोदय को, उनको अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, या राजद जो जिनका वोट बैंक अपना अधिकार समझती है, उनको ये कहते हैं कि समाज को किस तरह से गाली देने का। अगर दूसरा कोई किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, उसको कि आगे से किसी भी समाज के साथ इस तरह का ना हो। लेकिन कैसे ये करेंगे? अगर मांग कर देंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, काफी अगर मगर वाली बातें आ गई है, लेकिन देखना दिलचस्प है कि अगर ऐसा है तो वैसा कौन कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया गया है, और ऐसा करने वाले के साथ क्या किया जाना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब समय के साथ मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि सुरेंद्र यादव की काफी किरकिरी हो गई है एक बार फिर से इस मामले में, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसी भी वायरल वीडियो को लेकर आमतौर पर एक चलताऊ उपयोग में लाया गया शब्द है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। तो अगर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं तो सांसद महोदय के सार्वजनिक जीवन को कलंकित करने के लिए जिसने भी इस तरह के एआई जनरेटेड वीडियो को वायरल कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सांसद महोदय ने ऐसा कहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अगर नहीं कहा है तो ऐसा करने वाले के साथ कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कार्रवाई में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अरुण जी और राजेश जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एआई के नाम पर अभी काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ होना है, और काफ़ी कुछ दिलचस्प चीज़ें होती नज़र आएंगी। आपकी क्या राय है, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ साझा करें। फिलहाल अगले एपिसोड के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।